ये वीडियो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत एक्सरसाइज 3.4 से ली गई है। आइए इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला है हमारे पास tan x इजिकल टू √3, दूसरा है secant x इजिकल टू 2, तीसरा है cot x इजिकल टू -√3 और चौथा है cosecant x इजिकल टू -2। तो कैसे स्टार्ट करते हैं इसको देखिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास है tan x इजिकल टू √3। आप देख रहे हैं क्या है, tan x इजिकल टू √3। tan x इजिकल टू √3। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सोचना है कि √3 टेंजेंट में किसकी वैल्यू होती है। टेंजेंट में √3 किसकी वैल्यू है, तो आप देखेंगे टेंजेंट 60, इसको हम टेंजेंट π/3 भी कहते हैं। टेंजेंट π/3 भी हम इसको कहते हैं, वो 60 के बराबर होता है, इसलिए टेंजेंट x इजिकल टू टेंजेंट π/3। तो उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि टेंजेंट जो है π/3 यानी कि √3 पॉजिटिव है। टेंजेंट किस किस कॉलम में पॉजिटिव होता है, पहले और तीसरे में। पहले में लिखते हैं हम थीटा और तीसरे में लिखते हैं हम पाई प्लस थीटा। थीटा जो है यहाँ पर वो है π/3, तो मैं इसको टेंजेंट पाई प्लस π/3 भी लिख सकता हूँ। टेंजेंट पाई प्लस π/3, अगर इसको हमने एलसीएम लिया तो टेंजेंट 4 π/3। इसलिए हमें नोट करना है कि हम √3 को, जो √3 था उसको टेंजेंट π/3 कह सकते हैं, और टेंजेंट π/3 को हम टेंजेंट पाई प्लस π/3 भी कह सकते हैं, क्योंकि 180 प्लस थीटा इसी को टेंजेंट 4 π/3 कहा। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं आप टेंजेंट x जो है टेंजेंट π/3 भी हो सकता है, टेंजेंट 4 π/3 भी होता है। 10 जो आपका कैंसिल होगा, x की वैल्यू या तो π/3 आएगी या तो x की वैल्यू 4 π/3 आएगी। इसलिए देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएंगे, π/3 एंड 4 π/3। दिस इज आंसर योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुए। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन की बात है। जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास फॉर्मूला है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। अगर tan x इजिकल टू 10/, फॉर्मूला है क्या कहा, ध्यान दीजिए, लिख रहा हूँ मैं यहाँ, tan x इजिकल टू 10/, हो। तो इस वक्त जनरल सॉल्यूशन क्या कहता है, इसका मतलब है x इजिकल टू क्या होगा, n/, x इजिकल टू n/, प्लस बाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फॉर्मूला है, x इजिकल टू n/, प्लस बाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो टेंजेंट x इजिकल टू √3 था, √3 को लिखा हमने टेंजेंट π/3। तो अब देखिए आप tan x इजिकल टू 10/, आप इक्वेट कर रहे हैं, tan x इजिकल टू 10/, x की जगह x है, y की जगह π/3 है। हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, x इजिकल टू n/, प्लस बाई, तो x और y की वैल्यू बढ़ेंगे, x था n/, प्लस बाई, की वैल्यू कितनी है यहाँ, π/3, इसलिए x इजिकल टू n/, प्लस π/3, फिर n बिलोंग्स टू z। इससे हमने इसको इक्वेट किया, ये इसका हो गया जनरल सॉल्यूशन। ओके, अब हम जनरल सॉल्यूशन के बाद अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनको हम सीधे फंक्शन में लिखेंगे। तब आपका लिखा secant x इजिकल टू 2, secant x इजिकल टू, secant को हमने उल्टा दिया तो, और 2 को उल्टा दिया तो cos x, secant को उल्टा क्या था, cos x इजिकल टू हाफ। अब हमने सोचना है हाफ कॉस में किसकी वैल्यू होती है, हाफ कॉस में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। cos 60 लिखते हैं cos π/3, cos π/3 इजिकल टू हाफ। तो cos π/3 इजिकल टू हाफ। कोसाइन जो पॉजिटिव है तो cos पॉजिटिव किसमें होता है, पहले और आपके चौथे क्वाड्रेंट में, पहले और चौथे में। पहले में हम बोलते हैं इसको थीटा और चौथे में बोलते हैं हम इसको, आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, 2π - थीटा।
2 पाई माइनस थीटा, इसलिए cos पाई बाई 3 या cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3, समझिए, cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि जो 2 था हमारे पास दिया, 2 की वैल्यू होती है cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 को हम cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3 भी कहते हैं। इसको समाप्त करेंगे, यह cos 5 पाई बाई 3, यानी कि cos 5 बाई 3 और cos पाई बाई 3 एक ही वैल्यू को इंडिकेट करते हैं, cos cos कैंसिल, इसलिए देयरफॉर यू कैन से, अगर ये cos cos हम कैंसिल करेंगे तो देयरफॉर वी कैन से, यहाँ जो एंगल x है उसकी वैल्यू आ रही है पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3, दीज आर प्रिंसिपल सोल्यूशन। ओके, अब हम बात करेंगे जनरल सोल्यूशन की। जनरल सोल्यूशन में मैंने आपको पहले ही कहा है, जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, जनरल सोल्यूशन के लिए हम इसको इक्वेट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था जिस सेकेंड एक्स इक्वल टू 2, इसको हमने उल्टा किया था, cos x इक्वल टू हाफ, यानी cos x इक्वल टू पाई अपॉन 3। जो हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन में जो छोटी वैल्यू है उसको लेंगे, एक्यूट वैल्यू को। अब देखिए cos x अगर cos y के बराबर है, ये भी आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, cos x यदि cos y के बराबर हो तो जनरल सोल्यूशन क्या कहता है, cos x इज इक्वल टू cos y, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपने याद रखना है। तो इसको इक्वेट करेंगे cos x cos y, तो x की और y के बीच रिलेशन होगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई, तो यहाँ भी इसी रिलेशन को करेंगे, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई, तो x की जगह x आएगा और y की हमने वैल्यू डालनी है। आप देख रहे हैं यहाँ x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई की जगह कितना है पाई बाई 3, फिर n बिलोंग्स टू z, ये हमारा आ गया इसका जनरल सोल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, ये कह रहा है cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, cot x को उल्टा कर दिया tan x और रूट 3 की वैल्यू उल्टी होगी माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब 1 अपॉन रूट 3 जो है टेंजेंट में किसकी वैल्यू होती है, माइनस साइन बाहर है, टेंजेंट में 1 अपॉन रूट जो है 30 की होती है, tan 30 को बोलते हैं टेंजेंट पाई अपॉन 6। तो अब हमने देखना है टेंजेंट नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, टेंजेंट ऑल साइन टेन कॉस, यानी कि इन दो क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। पहले को बोलते हैं हम, आइडेंटिटी क्या नहीं होनी चाहिए यार, हाँ, पाई माइनस थीटा, दूसरे को बोलते हैं 2 पाई माइनस थीटा। हम इसमें इसको पाई बाई 2 प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर ओ वाला फार्मूला एग्जिस्ट करेगा, इससे आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। ओके, अब देखिए हमारे पास माइनस 1 अपॉन रूट 3 था, उसको हमने लिखा माइनस टेंजेंट पाई बाई 6, माइनस टेंजेंट पाई बाई 6, ठीक है। अब जो है माइनस टेंजेंट पाई बाई 6 होने की वजह से हम नेगेटिव था, ये किस क्वाड्रेंट में आया था, मैंने कहा सेकंड में, टेंजेंट पाई माइनस थीटा, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 6 की था, इसका हमने एलसीएम लिया, तो यह टेंजेंट पाई बाई 6, टेंजेंट पाई बाई 6, या हम इसी को ले सकते थे चौथे क्वाड्रेंट में, टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा, टेंजेंट 2 पाई माइनस पाई बाई 6, इसको भी हमने एलसीएम लिया, 6 to 12, 12 माइनस 1, टेंजेंट 11 पाई बाई 6। आप देख रहे हैं टेंजेंट 11 पाई बाई 6 हमारे पास आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर इसका मतलब 10x की वैल्यू, या तो हमारे टेंजेंट 5 पाई बाई 6 या टेंजेंट 11 पाई बाई 6, तो 10 हम कट गए, x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आ रहे हैं, ये आ रहा 5 पाई बाई 6, ये आ रहा 11 पाई बाई 6, ठीक है। अब हम इसके जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन में भी वही चीज़ रिपीट करेंगे, cot x दिया है माइनस रूट 3, कॉट को उल्टा क्या 10x हो गया माइनस 1 ओवर रूट 3, छोटी वैल्यू क्या थी इसमें 5 पाई बाई 6, तो टेंजेंट 5 पाई बाई 6। अब देखिए 10x इज इक्वल टू 10 बाई, मैं पहले भी लिखा सकता हूँ 10x अगर 10 बाई के बराबर हो, क्या रूल था 10x इज इक्वल टू 10 बाई, x इज इक्वल टू 10 पाई प्लस माइनस बाई, रूल आपको याद रखना है 10x इसके बराबर है यहाँ 10 बाई, मैंने कहा था x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस बाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस बाई, बाई की वैल्यू क्या है
यहाँ पर 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिखा है कोसेकेंट x इज इक्वल टू -2, इसको भी चेंज करो, साइन x इज इक्वल टू -12, साइन x इज इक्वल टू -12। अब हम देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। ये -12 है, रिवर्स में आ रहा हूँ मैं। हाफ किसकी वैल्यू होती है, माइनस तो बाहर लिखा हमने, हाफ जो है साइन में 30 है, साइन 30 मतलब साइन π/6 हो गया। और आप देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव में, साइन नेगेटिव में किसे होता है, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड में क्या कहते हैं हम, इसमें कहते हैं पाई प्लस थीटा, फोर्थ को क्या कहते हैं 2π - थीटा। ये दोनों वैल्यू डालेंगी तो साइन पाई प्लस π/6, इसको हमने एलसीएम लिया, साइन 7π/6 होगी वैल्यू। ठीक है, दूसरी तरफ देखो -12 था, इसको हमने माइनस साइन π/6 कहा था, इसको अगर हमने फोर्थ क्वाड्रेंट लिखना है साइन 2π - थीटा, 2π - π/6, इसका भी एलसीएम लिया, साइन 11π/6 आ गया। क्या है, साइन 11π/6, आप देख रहे हैं। अब आप देखो साइन x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या क्या आ रही है, या तो आ रही है साइन 7π/6 या साइन 11π/6। साइन साइन अगर काट दें हम, हमारे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू 7π/6 और 11π/6, इसलिए प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आ रहा है हमारे पास, 7π/6 और 11π/6। ठीक है, अगर हमने इसका जनरल सोल्यूशन लिखना चाहते हैं, जनरल सोल्यूशन में भी हम इसको ऐसे लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन कोसेकेंट x इज इक्वल टू -2, इसको उल्टा कर दिया, साइन x इज इक्वल टू -12, साइन x इज इक्वल टू -12 हम लिखेंगे साइन 7π/6। तो हमने कहा था, यहाँ भी यहाँ रखिए, साइन x इज इक्वल टू साइन बाई है, अगर हमारे पास साइन x इज इक्वल टू साइन बाई, इसका मतलब है x इज इक्वल टू n π प्लस ब्रैकेट के अंदर -1 की पावर n इंटू बाई, n बाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, वेयर वही n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये साइन x इज इक्वल टू साइन बाई, यहाँ हम जब इसको इक्वेट करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं साइन x इज इक्वल टू साइन बाई है, तो हमारे पास यही आएगा x इज इक्वल टू n π, नजर आ रहा है आपको, प्लस -1 की पावर n इंटू बाई की वैल्यू कितनी है यहाँ 7π/6, वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर। तो ये हमारे पास इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन आ चुका है। ओके, प्रिंसिपल सोल्यूशन हम ऐसे निकालते हैं इसका। अब हमें कहा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। दूसरा है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, और फिर आगे देखो sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0, फिर सेकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। हमें इन क्वेश्चनों का, जो क्वेश्चन 5 to 9 है, इनका निकालना है जनरल सोल्यूशन। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ लिखा है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, इसको लेफ्ट साइड में लाइए, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इसको एक को c मानते, एक को d, तो cos c माइनस cos d ये फॉर्मूला लग रहा है। cos c माइनस cos d क्या होता है, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, माइनस बाहर निकाल देंगे हम, तो -2 साइन c की जगह आएगा c प्लस d बाई 2 कह रहा हूँ मैं, और c माइनस सी d बाई 2 बड़े को हमने ले लिया है इसमें। ठीक है, c हम कह सकते हैं -2 साइन 2x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यहाँ इस क्वेश्चन में d जो है, हम c और d जब लेते हैं, c हम बड़ा लेंगे, क्या लेंगे, c हमने यहाँ लिया इस क्वेश्चन में 4x और d ले लिया हमने यहाँ 2x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अब देखिए -2 साइन 2x प्लस 4x कितना था, 6x अपॉन 2 3x, साइन 3x इंटू साइन 4x माइनस 2x और 2x अपॉन 2 साइन x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है माइनस को हटा भी सकते हैं, 2 साइन 3x साइन x इज इक्वल टू 0, इधर दो फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 0, इधर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0।
इधर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। अगर फर्स्ट फैक्टर 0 है तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 है। अब हमें पता होना चाहिए 0 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में साइन n पाई 0 होता है, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम साइन कट गया, 3x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3, x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3। ठीक है, ये हमारे पास इसमें आया। और दूसरी तरफ साइन x इज इक्वल टू 0, एक्स की मैंने कहा था क्या की वैल्यू आएंगे, अब साइन एक्स 0 था, साइन इज इक्वल टू n पाई, इसी तरह n बिलोंग्स टू इंटीजर, x साइन कट हो गया, x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आ गए इसके आंसर, ये इसके सोल्यूशन आएंगे, जनरल सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए 6, ये cos 3x प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 2x 0, इसको अरेंज कर दिया हमने। पहले हमने क्या करना है, cos 3x प्लस कॉस x में फॉर्मूला लगाना है cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2। जबकि ये लास्ट में जो माइनस cos 2x है, इसको अनडिस्टर्ब, इसको छेड़ना नहीं है अभी, इसको ऐसे ही हम लिखेंगे। ठीक है, और 2 cos 3x प्लस x हो गया 4x, 4x अपॉन 2, 2 टू द 4, यानी 2 cos 2x, ये 3x माइनस x हुआ 2x, 2 और 2 कट हो गया cos x, लास्ट वाला जो है एच इज माइनस cos 2x इज 0। अब इन दोनों में देखिए cos 2x यहाँ भी है, cos 2x यहाँ भी है, इसको कॉमन निकालिए, cos 2x कॉमन गया, अंदर बच गया पास 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही बात आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर 0 है तो क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर 0 है तो क्या किया जाता है, वो हमें नोट करना है। आइदर cos 2x फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0, अगर cos 2x 0 और 2 cos x माइनस 1 0। अगर 2 cos x माइनस 1 0 है तो 2 cos x 1 कर लेंगे हम, cos x हाफ, cos x हाफ आ गया। अब आपने सोचना है हाफ cos में किसकी वैल्यू है, cos में किसकी वैल्यू हाफ होती है 60, cos पाई बाई 3 कह सकते हैं हम, x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 हमारा हो सकता है। ठीक है, अब हम बता, हमें cos x इज इक्वल टू पाई बाई 3 है, मैंने आपको पहले भी कहा था cos x इज इक्वल टू cos बाई, cos x इज इक्वल टू cos बाई, फॉर्मूला लग रहा है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई, इसलिए x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x की जगह x है इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बाई, बाई कितना था यहाँ पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारे पास इसका एक जनरल सोल्यूशन आया, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और रही बात दूसरे पार्ट्स की, दूसरे पार्ट में क्या किया था हमने, वैसे ही हम करेंगे यहाँ भी, cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब cos में क्या वैल्यू 0 होती थी, मैंने कहा था cos में वैल्यू होती थी cos ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमने कहा था उस वक्त भी। कैसे लिखते हैं हम इसको, इसी को हम आपको बता दें जरा, देखिए हमने उस वक्त भी ये कहा था आपको cos x 0 कब होता है, cos x की वैल्यू जो है 0 की बात कर रहा है, किस किस के लिए ये 0 होगा, जब x जो है क्या हो, x की वैल्यू हो 2n प्लस 1 ऑफ पाई बाई 2, इंटीग्रल मल्टीपल है ना, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू 0, यानी कि ये ऑड आएगा, ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, ये क्या आएगा, ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इसलिए हमने लिखा cos cos कट जाएगा, तो एंगल है 2x आएगा 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, क्योंकि x की जगह यहाँ 2x है। ठीक है, 2 को उधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 इंटू 2 नीचे हो गया पाई बाई 4 हो जाएगा, ये n बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, तो ये वैल्यू आएगी इसकी। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में x की वैल्यू एक तो आ रही है ये 2n प्लस 1 और पाई बाई 4, दूसरी आई थी पहले 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो सकता है, जो नहीं पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0।
साइन 2a का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। साइन 2a क्या होता है, 2 sin a cos a, ये 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल 0। इन दोनों में cos x आ रहा है, cos x को कॉमन उठा दिया, या cos x बाहर ब्रैकेट के अंदर आया, 2 sin x प्लस 1 इक्वल 0। आइदर cos x इक्वल 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल 0। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 0 है, या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा। अब इसमें भी हम वही कर रहे हैं, जो कंडीशन लगी हुई हमारे पास। कंडीशन क्या था, cos x 0 कब होता था, जब x इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 हो, ये होता है। इसको सॉल्व करिए, 2 sin x इक्वल टू -1 आएगा, sin x इक्वल टू -12। अब ये -12 है, अब हमें सोचना है ये हाफ किसकी वैल्यू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ साइन में किसकी वैल्यू होती है, और ये देखिए हाफ जो है साइन में किसकी वैल्यू होती थी, sin 30 की। sin 30 को क्या लिखते थे हम, sin π/6 लिखते थे कि नहीं। लेकिन यहाँ माइनस है, क्या ये माइनस हाफ माइनस बाहर आएगा ऐसे ही। लेकिन माइनस साइन किस में नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव किस में होता है, यहाँ आपको पता होना चाहिए। साइन नेगेटिव जो है आपका ऑल साइन 10 काउंट थर्ड और फोर्थ में होता है। अगर थर्ड में है तब क्या लिखते हैं हम, थर्ड में हो तो पाई प्लस थीटा होता है, साइन पाई प्लस π/6 छोटे वाला ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा साइन 7π/6। क्या है, साइन 7π/6, यही है इसका थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू। साइन ऑफ पाई प्लस π/6 यानी साइन 7π, साइन कट, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ 7π/6। लेकिन हमने तो सिर्फ जनरल सोल्यूशन लिखना है। अब हमें पता था जब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई तो क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू बाई की जगह लिखा हमने ये, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू बाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास आ गए इसके लिए। इसलिए x की वैल्यू जो आई या तो आई 2n प्लस 1 और π/2, या आई x की वैल्यू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। सीकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ठीक है। 1 माइनस tan 2x, हमने सीकेंड्स के थीटा क्या होता है, सीकेंड्स के थीटा होता है 1 प्लस टेंजेंट्स के थीटा। वो फॉर्मूला लगाया सीकेंड्स के 2x को 1 प्लस टेंजेंट्स के 2x। हमने सीकेंड्स के 2x का फॉर्मूला लगाया, ये 1 प्लस टेंजेंट्स के 2x इक्वल टू है 1 माइनस टेंजेंट 2x। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको इस तरफ लाइए, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस टेंजेंट्स के 2x माइनस 1 प्लस टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0। अब 1 और 1 आपका कट जाएगा, ठीक है, 1 1 कैंसिल हुआ। जो बाकी जो बच गया है उसको एज इट इज लिखेंगे। क्या बच गया पास, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x 0। इनमें से tan 2x कॉमन निकालो, अंदर रहेगा tan 2x प्लस 1 इक्वल 0। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 0 है, अगर पहला फैक्टर tan 2x इक्वल 0 और tan 2x प्लस 1 इक्वल 0। अगर tan 2x 0 है, हमें पता है टेंजेंट 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं इसमें tan 2x अगर 0 है तो आपके पास टेंजेंट 0 इज 0, tan 2x 0। अब आपका फार्मूला क्या था जनरल में, tan x इक्वल टू tan बाई, मेरे पास था x इज इक्वल टू n पाई प्लस बाई। तो x है यहाँ 2x, x क्या है ये 2x इज इक्वल टू क्या आएगा n पाई प्लस बाई कितना है यहाँ 0, n टू n पाई प्लस 0 वेयर n बिलोंग्स टू z। इसलिए 2x इज इक्वल टू n पाई, 2 को उधर लगी, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। ये आपका जनरल सोल्यूशन आया। दूसरे पर tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, tan 2x हो गया -1 और tan 2x -1 है। अब ध्यान देना है 1 किसकी वैल्यू होती है टेंजेंट में, 45 की, 45 की, π/4 की किसकी वैल्यू होती है, π/4 की होती है। और ये भी आपको याद रखना चाहिए, अगर π/4 की वैल्यू आपके पास होती है लेकिन ये नेगेटिव है, ठीक है, हमारे पास -1 है तो माइनस माइनस बाहर रहेगा और 1 की वैल्यू किसी टेंजेंट π/4। लेकिन टेंजेंट जो है नेगेटिव कहाँ होता है, ऑल साइन 10 कॉस सेकंड और फोर्थ में, सेकंड में क्या लिखते हैं हम पाई माइनस थीटा, सेकंड में क्या लिखते हैं हम पाई माइनस थीटा, फोर्थ में क्या लिखते हैं हम 2 पाई माइनस थीटा। π/2 वाले कोई भी एंगल प्रॉपर्टी नहीं लेंगे यहाँ, नहीं तो आइडेंटिटी इसकी चेंज हो जाएगी। ओके, इसलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ -1 को हमने लिखा यहाँ
क्या लिखा हमने, टेंजेंट पाई माइनस थीटा पाई बाई 4, एलसीएम लेंगे हम, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4 तो यह 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, टेंजेंट 3 पाई बाई 4 आ गया, टेंजेंट 3 पाई बाई 4 आ गया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं टेंजेंट एक्स, टेंजेंट 2x इज इक्वल टू टेंजेंट 3 पाई बाई 4। अब फॉर्मूला है 10x इज इक्वल टू 10 बाई देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, एक्स की जगह यहाँ 2x है और y की जगह यहाँ 3 पाई बाई 4 है। अगर 10x इज इक्वल टू 10y है, इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई, n पाई प्लस वाई, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीरियर, 2 से उधर लेके दोनों को डिवाइड किया, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीरियर। देख रहे हैं आप, तो इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखिए, आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ देखिए या तो आएगी n पाई बाई 2 या आएगी n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीरियर। ओके, ये वैल्यू आएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x 0, इसको हम अरेंज कर रहे हैं, साइन एक्स प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो वो फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो 2 साइन सी प्लस डी एक्स प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 5x अपॉन 2 प्लस साइन 3x हमने ऐसे रहने दिया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 साइन एक्स प्लस 5x होता है 6x अपॉन 2 दैट इज इक्वल 3x इंटू कॉस एक्स माइनस 5x हुआ माइनस 4x अपॉन माइनस 2x आएगा प्लस साइन 3x एज इट इज इक्वल टू 0। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, इसलिए कॉस ऑफ माइनस 2x क्या गया, कॉस 2x, या 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी लगी कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, आपको पता है कॉस क्या होता है, वहाँ पर पॉजिटिव होता है। इसलिए अब दोनों में साइन 3x यहाँ भी है, साइन 3x आपका यहाँ भी है, इसको कॉमन निकाल दिया, साइन 3x कॉमन, तो अंदर क्या बचा वो हमने नोट करना है, बहुत बड़ी है ये। देखिए अब क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ साइन 3x यहाँ भी है, साइन 3x यहाँ कॉमन चला गया, तो क्या रह गया 2 cos 2x प्लस 1। अब दोनों फैक्टरों को बारी बारी से हम 0 कंसीडर करते जाएंगे। ओके, अब दोनों को बारी बारी से 0 कंसीडर करेंगे। अब इसमें देखिए इधर 2 पर साइन 3x 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल 0। अगर साइन 3x 0 है, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, हमें पता है एन पाई भी 0 होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, या 0 गया साइन एक्स साइन बाई, तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू बाई, एक्स की जगह गया 3x, साइन 3x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन बाई, बाई की जगह 0, तो खत्म हो जाएगा। इसलिए 3x इज इक्वल टू एन पाई, एक्स इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 3, फिर एन बिलोंग्स टू इंटीरियर। दूसरी तरफ देखिए 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल 0, 2 cos 2x इक्वल माइनस 1, cos 2x इक्वल माइनस हाफ। अब हमें देखना है माइनस हाफ है, तो हाफ किसकी वैल्यू होती है कॉस में, हाफ जो है कॉस में होती है, किसकी होती है देखिए 60 की, किसकी होती है 60 की, cos 60। ठीक है, अब हम देखें cos 60 को लिखते हैं पाई बाई 3, पाई अपॉन 3, लेकिन ये माइनस है। अब आप देख रहे हैं माइनस में है, माइनस किस में होता है कॉस, सेकंड में और थर्ड में। सेकंड में क्या होता है पाई माइनस थीटा, सेकंड में क्या होता है कॉस, ये आएगा कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 3, जब हम एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई कॉस 2 पाई बाई 3 आएगा, इसलिए माइनस हाफ लिखा कॉस 2 पाई बाई 3। ठीक है, कॉस हाफ के अंदर कॉस 2 पाई, अगर इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखना होता तो कॉस कैंसिल होना था, 2x इक्वल 2 पाई बाई 3, एक्स होना था 2 कैंसिल पाई बाई 3, लेकिन हमने जो लिखना है इसका जनरल सोल्यूशन है, प्रिंसिपल सोल्यूशन की जरूरत नहीं जनरल मेथड में। इसलिए हमारे को पता है रूल का, कॉस एक्स अगर कॉस बाई के बराबर है, एक्स की जगह कितना 2x है, बाई की जगह कितना 2 पाई बाई 3 है,
cos x इज इक्वल टू cos y, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, x की जगह देखो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये आया फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये x की जगह आ रहा है 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 2π/3, फार्मूले से आए। अब आप 2 को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू n पाई, वो 2 कट जाएगा n पाई, और यहाँ भी 2 कट जाएगा प्लस माइनस π/3, क्योंकि जब एक बात याद रखना आपने, जब ये 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो सबको डिवाइड होगा 2 से, हर टर्म को 2 से डिवाइड करना है, 2n पाई/2 तब n पाई प्लस माइनस 2π/3/2 तब आएगा ये 2 कैंसिल होकर π/3। आप देख रहे हैं ये आ रहा है। अब यहाँ पर हमारा क्या क्या समापा करके आ गया, अब देखेंगे आप x की वैल्यू आई n π/3 और x की वैल्यू आई n पाई प्लस पाई माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आया होगा, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और समझ में आ जाएगा।